Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की भौतिक आकृति और भारत की जलवायु का अध्ययन करने के पश्चात आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति यानी वह वनस्पति जो अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही विकसित होती है, जिसके उत्पादन, वृद्धि या विकास में मनुष्यों का योगदान नहीं होता। किसी भी पर्यावरणीय या पारिस्थितिक तंत्र में स्वयमेव ही यानी अपने आप ही विकसित जो प्लांट्स होते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स यानी वन, घास के मैदान और झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का प्रसार क्षेत्र विशेष के तापमान, आर्द्रता, मृदा की थिकनेस और धरातल के स्लोप यानी ढाल पर आधारित होता है। भारत में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति के दो वर्ग हैं। एक तो वह वर्ग जो कि स्थानीय है, देशज है, जिसे हम इंडिजिनस या एंडेमिक कहते हैं, और देश की लगभग 60% वनस्पति इसी के अंतर्गत आती है, जो विशेष रूप से हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार पर प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है विदेशज, एग्जॉटिक, जो कि विदेशों से यहाँ पर आई हुई है, और ख़ास तौर पे तिब्बत, अफ्रीका, मलाया आदि निकटवर्ती स्थानों से। गंगा के मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक वनस्पति विस्तृत है वो विशेषकर विदेशज ही है। और भारत में पाए जाने वाली पौधों की जो प्रजाति है उसका लगभग 40% विदेशी है, जिसे कहते हैं बोरियल फ्लोरा यानी बोरियल वनस्पति जात, और जो मूलतः चीन, तिब्बत क्षेत्र से, और जो पूरा उष्ण कटिबंधीय पौधे हैं वो हमारे पड़ोसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से आए हैं। तो वनस्पति जहाँ एक और पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की विभिन्न प्रजातियों के एकत्रण को अभिव्यक्त करती है, यानी वनस्पति जो शब्द है वो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का एकत्रण है। तो दूसरी ओर जो वन शब्द है फॉरेस्ट, वो प्रशासकों और सामान्य जनता द्वारा पेड़ों और झाड़ियों आदि से घिरे एक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, भारत में प्राकृतिक वनस्पति का की जो विविधता है वो यहाँ के विस्तार से नियंत्रित होती है। हमारी प्राकृतिक दशाएं, विशेषकर जलवायु, उच्चावच, मृदा के प्रकार ने प्राकृतिक वनस्पति में विविधता को उत्पन्न किया है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण सर्वप्रथम एच.जी. चैंपियन ने 1936 में प्रस्तुत किया। इसके बाद जी.एस. पुरी ने 1960, लेग्रिस 1963, चैमियन और एस के सेठी ने 1963 और एस.एस. नेगी ने 1990 में भारत के विभिन्न वनस्पति प्रकार वर्णित किए। देखिए, ये कवर एरिया है भारत में प्राकृतिक वनस्पति का। नॉन फॉरेस्ट एरिया देखिए 77.40% पर, स्क्रब एरिया देखिए 1.26% रेड कलर से, ओपन फॉरेस्ट 9.14%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यमता से घने जो जंगल हैं वो है 9.59%, और वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घना जो जंगल है वो केवल 2.61% ही अधिग्रहित करता है। तो विभिन्न वनस्पतिक प्रकारों जो विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए के आधार पर हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मोटे रूप में 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण कटिबंधीय वन यानी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन वन यानी एल्पाइन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय वन, उन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो आर्द्र वन यानी मॉइस्ट फॉरेस्ट और दूसरे शुष्क वन यानी ड्राई फॉरेस्ट। आर्द्र वनों को फिर सब कैटेगराइज किया गया है उष्ण आर्द्र सदापर्णी वन यानी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन उष्ण अर्ध सदापर्णी वन यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और फिर तटीय वन
यानी टाइडल, कोस्टल या मार्शली फॉरेस्ट। दूसरी ओर हम बात करें ड्राई फॉरेस्ट की भी कैटेगरीज हैं, जैसे उष्ण शुष्क सदापर्णी वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण शुष्क पतझड़ी वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और फिर उष्ण कंटीले वन यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है। इसके बाद है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, उपोष्ण आर्द्र पाइन वन और उपोष्ण शुष्क सदापर्णी वन यानी सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट एंड देन एल्पाइन फॉरेस्ट। तो हम सबसे पहले बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, उष्णकटिबंधीय वनों की। देखिए जो आर्द्र वनों के अंतर्गत सम्मिलित हैं उष्ण आर्द्र सदापर्णी वन, उष्ण आर्द्र सदापर्णी वन जिनका विस्तार आप देखिए जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत है। तो ये वन उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जहां तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत आर्द्रता 77% से भी ज़्यादा होती है। इसके अंतर्गत आप पाएंगे, देखिए वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट्स, इसमें हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत। इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं उनमें मेसुआ, सफ़ेद सिडार, होपिया, क्लोफाइलम, बेंत, गुर्जन, चपलाश, अगोर, पुली, धूप और बांस के वृक्ष होते हैं। तो ये जो वन है वो सघन यानी डेंस कठोर लकड़ी वाले मिश्रित प्रकार के होते हैं। लेकिन इन वनों का दोहन अभी कम हुआ है क्योंकि ये अत्यधिक सघन है, कठोर लकड़ी वाले मिश्रित प्रकार के हैं और डेंस एरियाज होने से यहाँ परिवहन के साधनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपको ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर दिख रहा है उसके द्वारा प्रदर्शित है। इन वनों का विस्तार वेस्टर्न कॉर्स, ठीक है, वेस्टर्न कॉर्स और ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के जो निचले ढाल हैं वहाँ और ओडिशा और अंडमान में है। तो ये वन 200 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 80% मॉइस्चर वाले एरिया में मिलते हैं। इन वनों में देखिए सेमल, एनी, कदम, रोजवुड, कुसुम, लारेल, हालदू, मेसुआ, बिजासल जैसे वृक्ष मिलते हैं। ये वन क्षेत्र अपेक्षाकृत कम सघन है और इनका दोहन हो रहा है, अत्यधिक हो रहा है। इसके बाद हम बात करें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट से आप समझते हैं कि जो वर्ष भर हरे रहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट जो वर्ष में एक बार अपने लीव्स गिराते हैं। तो जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, देखिए ये जो एरिया है पूरा, इन्हें मानसूनी पतझड़ी वनों के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट मानसूनी वन है। ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होते हैं और आर्द्रता 60 to 80% तक मिलती है। तो इनके आप 4 प्रमुख क्षेत्र देखिए एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग, दूसरे आप देखिए विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, असम की पहाड़ियाँ, और तीसरा जो इसका एरिया होता है वो होता है पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग और पश्चिमी घाट का प्रतिपवन पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये वन ना तो ज़्यादा घने होते हैं ना ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनमें साल, सागवान, नीम, चंदन, रोजवुड, एबोनी, आम, शीशम, बांस
जैसे वृक्ष मिलते हैं। इनकी लकड़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, आसानी से काटे जा सकते हैं। तो रेल के स्लीपर्स बनाने में, शिप बनाने में, फर्नीचर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यातायात के साधन भी क्योंकि यहाँ पे अच्छे डेवलप हैं, तो इनका दोहन भी काफ़ी हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट की। टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय वन, इन वनों को मैनग्रोव भी कहते हैं, जिनका विस्तार है गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में। गुजरात के तटीय क्षेत्र में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो डेल्टाई क्षेत्रों में है। इसका प्रदर्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रदेशों में क्योंकि ज्वार आते हैं, इस कारण इन्हें टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। डेल्टाई प्रदेश दलदली होते हैं, मार्शी होते हैं, इन्हें मार्शली फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इन वनों को गंगा के डेल्टाई भाग में सुंदर वन के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष प्रचुरता से मिलता है। इनका विस्तार मिलता है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश में मिलता है। और सुंदरी वृक्ष के अतिरिक्त यहाँ ताड़, नारियल, रिजोफेरा, सोनेरिटा आदि वृक्ष मिलते हैं। तो मैनग्रोव जो है वो विशिष्ट प्रकार के पौधों का समूह होता है, जो खारे पानी और ज़्यादा नमी वाली जगहों पर उगता है। तो ये शब्द पौधों की एक विशेष प्रजाति के लिए प्रयोग होता है, जिसके दो समूह होते हैं। पहले तो वो जिनमें खारे पानी को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, और दूसरे वो पौधे होते हैं जो समुद्र के पानी से कम खारे पानी में ही जीवित रहते हैं। तो भारत में लगभग 4,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें से 59% पूर्वी तट और 23% पश्चिमी तट और 18% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आप जानते ही हैं, सुंदरवन में वेस्ट बंगाल, महानदी और भटाकनिका ओडिशा, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, पिचावर्मा, मुथापुर पॉइंट कैलीमेरे तमिलनाडु, कच्छ और खंबात की खाड़ी गोवा, कुंदापुर जो कि कर्नाटक में है, अचरा, रत्नागी जो कि महाराष्ट्र में है, वेमरवुड जो केरला में है, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मैनग्रोव्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे मॉइस्ट फॉरेस्ट। अब हम ड्राई फॉरेस्ट की बात करें, तो जो ड्राई फॉरेस्ट हैं उसमें हमने देखा कि जो कैटेगरीज मिलती हैं वो 3 प्रकार के शुष्क वनों की कैटेगरीज मिलती हैं। एक तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जो कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतया खिरनी, जामुन, नीम आदि वृक्षों की प्रधानता है। इसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि आप येलो कलर से देख पाएंगे। देखिए, ये क्षेत्र शुष्क सदापर्णी वनों के समान होते हैं, लेकिन वृक्ष जो हैं वो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट की कैटेगरीज में रखा जाता है। टीक, तेंदू, पलाश और बेल इनके सामान्य वृक्ष होते हैं। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के वन। ठीक है, इधर देखिए, ये वन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विस्तृत हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तापमान उच्च रहता है तो वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। यहाँ कंटीली झाड़ियाँ, खेजड़ा, बबूल, कैर, आंवला, थुअर, आक, खजूर, बड़, पीपल आदि के वृक्ष छितरे हुए पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत, जिन्हें हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट में, देन मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट में, और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप सब ट्रॉपिकल कॉनीफेरस से रिलेट कीजिए। देखिए, सब ट्रॉपिकल कॉनीफेरस, ये वन मूलतः है जो चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, वो पूर्वी हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पूर्वी हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर 1070 से 1525 मीटर की ऊंचाई के बीच मिलते हैं, जिनमें ओक, साल, पेन, चेस्टनट आदि वृक्षों की प्रधानता है। देन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट,
जो पश्चिम हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनमें चीड़ के वृक्ष की प्रधानता होती है। एंड देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि शिवालिक हिल्स, वेस्टर्न हिमालय और भाबर क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनमें ऑलिव, ओक, मोडेस्टा और कांटेदार वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण वन। देखिए, जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो भारत में हिमालय के ढालों पर 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे नीलगिरी, अनामलाई, पत्नी, शिवराय आदि में मिलते हैं। ये शीतोष्ण सदापर्णी वन हैं, जिनमें मिलने वाले सामान्य वृक्ष हैं जैसे देवदार, चहिलम, चेस्टनट, ब्रिच, ब्लू, पाइन, सिडार, फर, सिल्वास इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं एल्पाइन माउंटेनियस फॉरेस्ट पर। एल्पाइन एंड सब एल्पाइन आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से। इन्हें हिमालयन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ये वन प्रधान रूप से मिलते हैं। भारत में देखिए, पर्वतीय वनस्पति के दो एरियाज हैं, एक तो हिमालय के और दूसरे प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत का क्षेत्र। तो हिमालय की जो वनस्पति है उसकी सामान्य विशेषता है कि वो पर्वतीय वनस्पति है, इसलिए ऊंचाई के अनुरूप उसके वानस्पतिक प्रकार में परिवर्तन मिलता है। पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में भी आप वनस्पति के स्वरूप में अंतर देख सकते हैं। जो पश्चिम हिमालय के वन हैं उनमें ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की कमी का प्रभाव देखने को मिलता है। 900 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ वर्षा कम होती है, केवल झाड़ियाँ और छोटे छोटे वृक्ष लगते हैं और ये अर्धमरुस्थलीय वनस्पति का एक स्वरूप होता है। कुछ भागों में कैटल ग्रेजिंग होती है। नदियों के निकटवर्ती भागों में कुछ पेड़ भी उगते हैं। 900 से 1800 मीटर तक वर्षा की न्यूनता और कम तापमान के कारण चीड़ के वन बहुतायत से दृष्टिगत होते हैं। इस लकड़ी का वैल्यू भी बहुत है। तो कम वर्षा की प्राप्ति होने से यहाँ साल, सेमल, ढाक, शीशम, जामुन, बेर जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी कॉनिफेरस वेजिटेशन मिलनी शुरू हो जाती है, जहाँ निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिले जुले मिलते हैं और यहाँ पर कम वर्षा है, टेम्परेचर्स भी कम है, तो यहाँ चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, एल्डर, एल्ब, बर्च, पॉपुलर जैसे वृक्ष मिलते हैं। फिर 2500 से 3000 मीटर के निकट येलो पाइन और सिल्वर फर के वृक्ष मिलते हैं। फिर 3000 मीटर से ऊपर के भागों में पूर्वी हिमालय के समान एल्पाइन वेजिटेशन मिलती है, जिसमें बर्च, सिल्वर फर और जूनिपर की प्रधानता होती है। जबकि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वहाँ 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन मिलते हैं, जिनमें साल, विलैनिया, लारेल, चिनौली, शीशम, खेर, सेमल जैसे वृक्षों के साथ बांस और झाड़ियाँ और लताएं भी होती हैं। फिर 2400 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन उगते हैं। अब इसमें निचले हिस्से में चौड़ी पत्ती के ओक, लारेल, मैपल, बर्च, एल्डर और ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, पाइन, स्प्रूस जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो वृक्षों का जो कद है वो छोटा होता है और कहीं कहीं पर लार्च और ब्लू पाइन भी उगती है और यहाँ पे 4800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर किसी भी तरह के वृक्ष नहीं पाए जाते, केवल छोटी छोटी ग्रास उगती है और कुछ फूल वाले पौधे भी मिलते हैं। अब बात करें हम प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वतीय वनस्पति है वो मिलती है नीलगिरी, अनामलाई, पलनी की पहाड़ियों पर, महाबलेश्वर में, वेस्टर्न घाट के उच्च भागों में, सतपुड़ा मेकाल की पहाड़ियों पर। तो यहाँ पे घास के मैदान, सदाबहार वन और झाड़ियाँ मिश्रित रूप में उगी मिलती हैं। इन भागों में यूकेलिप्टस वृक्षों का भी रोपण किया गया है। अब दक्षिण में नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों में 1075 से 1525 मीटर की ऊंचाई पर मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलते हैं। इसी तरह सह्याद्री, सतपुड़ा और मेकाल की पहाड़ियों पर भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं। नीलगिरी, अनामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिश्रित वन मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग शोला कहते हैं। तो शोला वन जो है डेंस फॉरेस्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें अधिपादप कैटेगरी, काई और फर्न इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हमने वन क्षेत्र को डिस्कस किया। इसी तरह हम ग्रासलैंड को डिस्कस करें, घास क्षेत्रों को। तो भारत में घास क्षेत्रों का विस्तार सवाना या स्टेपी घास के मैदानों के समान तो विस्तृत नहीं है,
लेकिन अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं: निम्न क्षेत्रीय घास, उच्च क्षेत्रीय घास और नदी तटीय घास। निम्न क्षेत्रीय घास जो उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा का औसत 30 से 150 सेंटीमीटर होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचे होते हैं, और उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और उत्तर पश्चिम असम में ये घास के मैदान मिलते हैं। उच्च क्षेत्रीय घास जो हिमालय के 1000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और नीचे की तरफ पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं वहाँ पर मिलती है। और नदी तटीय घास जो उत्तर भारत के नदी तटीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर मिलती है।